यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2024 में दिए हुए थे, किसी कारणवश आपका भी रिजल्ट खराब हुआ अर्थात फेल हो गए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि मैट्रिक में अगर फेल हो गए तो आपको क्या करना चाहिए, वही अगर आपको ग्रेस मार्क मिला है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट में कम नंबर दिया अर्थात कम नंबर आया तो आप क्या कर सकते हैं, वही एक विषय में भी ग्रेस मार्क नहीं मिला उसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्कूटनी क्या होता है, कंपार्टमेंटल क्या होता है, आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बिहार का धरती है, यहाँ पे फेल लोग भी आईएएस आईपीएस बने हुए हैं, तो आपको हारना नहीं, आपको जीत के दिखाना है। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कंपार्टमेंटल स्कूटनी से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पर दिया जाता है, यानी कि हारा हुआ आदमी को जिताने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैट्रिक में फेल हुए विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, कैसे मतलब पास हो सकते हैं। देखिए इस पे आपका डिपेंड करता है कि आप मैट्रिक में कितने विषय में फेल हुए हैं। मान लीजिए कि आप एक या दो विषय में फेल हुए हैं तो आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हैं इसी वर्ष और पास आउट जो है कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप 2 या 4 विषय में फेल हुए हैं तो आपको जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने का मौका नहीं देता है। लेकिन देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आप 2 या 1 विषय में मतलब फेल हुए हैं तो आप इसी ईयर परीक्षा देके कंपार्टमेंटल का एग्जाम देके आप पास आउट हो सकते हैं और जो है आपका अच्छा फिर से एडमिशन भी जो है इंटर में इसी साल हो जाएगा और आगे की पढ़ाई आपका जो है जारी रहेगा। ठीक है, लेकिन आप 2 या 3 विषय में फेल हुए हैं, 2 से मतलब अधिक विषय में फेल हुए हैं, तो आप जो है इस जो है कंपार्टमेंटल परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। आप 2025 के बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे और 2025 का बोर्ड परीक्षा देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हमको ग्रेस मार्क मिला है तो इससे क्या नुकसान है। देखिए इसमें आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मान लीजिए कि आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने मर्जी से 10 नंबर भी ग्रेस मार्क देता है तो आपको कोई जॉब लेने में अर्थात कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो बोलता है प्रॉब्लम होता है वो मूर्ख लोग हैं, कोई आपको इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए अपने मर्जी से ना बिहार बोर्ड दिया, आप मांगने थोड़ी गए हैं जी, तो इसलिए आपको ग्रेस मार्क से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वही मान लीजिए कि रिजल्ट में कम नंबर दिया तो क्या करें, तो देखिए मान लीजिए कि आप लिख के आए मतलब कि 400 नंबर का, मान लीजिए आपने लिखा 400 नंबर का, लेकिन कितना नंबर आपका आया, आपका नंबर आ गया 370। कितना आया, 370। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। स्कूटनी के अर्थात रीचेक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। जैसे कि आपका जो है ना स्कूटनी कैसे होता है, देखिए मान लीजिए कि आपने स्कूटनी के लिए अप्लाई किया, उसका भी डेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही जारी करेगा। देखिए इसमें ये होता है कि मान लीजिए कि आपने अप्लाई कर दिया स्कूटनी के लिए, आपका नंबर कम दिया बिहार बोर्ड, तो इस कंडीशन में क्या होगा जानते हैं क्या होगा, आपका कॉपी फिर से रीचेक किया जाएगा और जो भी आपका मार्क्स आ रहा है उसको फिर से आपका मार्क्स जो है आपको दिया जाएगा, अर्थात आपका जो मार्क्स जो आपने लिखा है वो मिल जाएगा। लेकिन देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है लिखा नहीं और स्कूटनी कर दिया तो उसका जो नंबर है वो नहीं मिलता है, ई कन्फर्म है, मतलब बहुत रेयर केस में आपको नंबर मिलता है स्कूटनी में। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक और सवाल का जवाब को दे दे, बहुत लोग कमेंट में पूछते रहता है कि क्या स्कूटनी और कंपार्टमेंटल दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, तो हाँ जी आप दोनों के लिए भर सकते हैं और स्कूटनी आप सभी विषय में कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वही अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या एक विषय में भी ग्रेस मार्क नहीं मिला क्या करें। देखिए मान लीजिए कि आप किसी विषय में 5 नंबर से फेल हो रहे हैं, मान लीजिए किसी विषय में कितने नंबर से 5 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो आप तो स्कूटनी के लिए अप्लाई कीजिए, आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ग्रेस मार्क दे देगा। लेकिन देखिए वही हिंदी और इंग्लिश नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भाषा का विषय है उसमें आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ग्रेस मार्क नहीं देता है। इतना आपको स्पष्ट समझना है। क्या समझना है कि जो हिंदी और इंग्लिश में ग्रेस मार्क नहीं देता है, लेकिन आपको 5 या 6 नंबर के अंदर में रहेगा तो अभी आप स्कूटनी का अप्लाई कीजिए, तब जाके आपको एक विषय में पास कर देगा, अर्थात 2 विषय मिला के मतलब अगर 8 नंबर के अंदर में हो रहा है तब स्कूटनी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको उस कंडीशन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पास आउट कर देगा। ठीक है, वही हम लोग बात कर लेते हैं कि स्कूटनी क्या होता है। देखिए स्कूटनी जो है एक तरह का मतलब मान लीजिए कि आपने स्कूटनी के लिए आवेदन किया तो आपको कॉपी फिर से मंगाया जाएगा और पटना बोर्ड ऑफिस में दोबारा जांच करके जो भी आपको मार्क्स आ रहा है उसको दिया जाएगा। उस तरह का मतलब एक स्कूटनी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बनाया है। ठीक है, वही अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपार्टमेंटल सर्जी क्या होता है। देखिए जहाँ तक कि कंपार्टमेंटल की बात है तो कंपार्टमेंटल एक तरह का जैसे एनुअल एग्जाम होता है उस तरह कंपार्टमेंटल भी एग्जाम है। तो देखिए इसका एग्जाम वैसे छात्र छात्रा भर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एग्जाम अगर छूट गया है तो भी आप
विशेष परीक्षा अर्थात स्पेशल एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं। वही कंपार्टमेंटल जो है वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो 2 विषय में फेल हुए हैं, वैसे विद्यार्थी कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर के दोबारा से एग्जाम देकर आप लोग पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री बोलते हैं। बिहार में सप्लीमेंट्री भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो आप इसको भी पास कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें अगर मान लीजिए इससे पास होते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं, आपका इंटर में नामांकन जो है हो जाता है, टाइम से रिजल्ट भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दे देता है। ठीक है, तो आप सब कुछ अब समझ चुके होंगे, उम्मीद है हमको। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नया हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हम बिल्कुल करेंगे 100%। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।